नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 13 भागवत गीता के वर्स नंबर 31 यानी 31वें श्लोक को। तो आइए देखते हैं 31वां श्लोक कहता क्या है। ये कहता है, यदा भूत पृथक भावमेकस्थ मनुपश्यति तत एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। इसका अर्थ क्या है? इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से ये कह रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति विवेकवान हो जाता है, जिसे ज्ञान हो जाता है, किसका ज्ञान? परा अपरा और ये जो शरीर के 5 कोश हैं, जब इन तत्वों को वो जानने लगता है, परा और अपरा को समझने लगता है, तब वो व्यक्ति भौतिक शरीरों को अलग अलग रूपों में देखना बंद कर देता है। यानी कुत्ते, बिल्ली, जितने भी शरीर हैं, कुत्ते हो गए, बिल्ली हो गए, सुअर हो गए, गाय हो गए, बकरी हो गए, ऊंचा हो गया, नीचा हो गया, ऊंची जात का हो गया, नीची जात का हो गया, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी वर्ण का हो, कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीव हो, जब व्यक्ति उन्हें अलग अलग रूपों में देखना बंद कर देता है, ठीक है, तो क्या होता है? वो ये देखता है कि जब उसको इससे मतलब नहीं रह गया कि कौन सा जीव किस तरह का है, कुत्ते की शक्ल में है, बिल्ली की शक्ल में है, तो उसके लिए क्या रह जाता है? जीव का अर्थ सिर्फ ये रह जाता है आत्मा। वास्तविक रूप में आत्मा को वो देखने लगता है। वो क्या करता है? इन शरीरों को महत्व देना बंद कर देता है। वो ये जान जाता है कि ये जो यात्रा चल रही है अलग अलग शरीरों में, अलग अलग लोगों की, एक समय पे पैदा होते हैं, दूसरे समय पे मर जाते हैं किसी समय पर, तो ये जो यात्रा चल रही है वो इन शरीरों की यात्रा नहीं है, बल्कि वो इस आत्मा की यात्रा है जो इस शरीर के भीतर कैद हो गई है। और ये शरीर अलग अलग कर्मों की वजह से बार बार किसी नए नए शरीर में घुसता रहता है। जब ये ख़त्म हो जाता है तो ये जीवात्मा किसी नए शरीर में घुस जाती है, किसी पुरानी इच्छा को नए शरीर में भोगने के लिए घुस जाती है। तो जो इस चीज़ को जानता है कि ये वास्तविक यात्रा आत्मा की यात्रा है, वही व्यक्ति ब्रह्म बोध को प्राप्त होता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने ये नहीं कहा है कि वही ज्ञानी है, सच्चा ज्ञानी उसको नहीं बोला है। उसको ये बोला है कि अब वो ब्रह्म बोध को प्राप्त हो गया। पहले क्या बोला गया? ज्ञानी हो गया। अब क्या बोला जा रहा है? ब्रह्म बोध। ज्ञानी कौन है? जो इन सब के रूपों को जानता है, इन सब के रूपों में समझता है पूरी सृष्टि को, परा अपरा और ये जो 5 कोश होते हैं शरीर में। जब इन सारी चीज़ों को एक साथ वो समझ लेता है तो उसे ज्ञानी कहा जाता है। लेकिन जब वो इन चीज़ों को भी देखना बंद करके केवल इस पर ध्यान देता है, हर जीव को एक स्तर पर देखता है कि वो केवल और केवल एक आत्मा है, और आत्मा के स्तर पर कोई जीव अब बुरा या अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि आत्मा परा से आई है, जिस पर किसी भी अपरा प्रकृति के किसी भी गुण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, तो जब वो सिर्फ इसको देखने लगता है और ये समझने लगता है कि जो भी शरीर चल रहा है वो शरीर अपने आप नहीं चल रहा, वो शरीर की यात्रा नहीं चल रही, वो सफ़र किसका है, वो यात्रा किसकी है? ये इस आत्मा की यात्रा है। तब वो ब्रह्म बोध को प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि आत्मा को ही ब्रह्म कहा गया है। आत्मा या ब्रह्म का ज्ञान वास्तविक ज्ञान है। तो जो आत्मा पर ही केंद्रित हो जाता है वो क्या हो जाता है? ब्रह्म बोध को प्राप्त हो जाता है। इसलिए यहाँ पे ब्रह्म बोध शब्द का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि इन चीज़ों को देखते हुए भी वो उनको नकार देता है कि नहीं, इस पे मुझे ध्यान नहीं देना है। इस जीव के अंदर जो वास्तविक चीज़ है वो आत्मा है, और इस जीव को अपनी आत्मा की परवाह करनी चाहिए, और मुझे भी इसकी आत्मा में उन्नति हो सके ऐसी बातें और ऐसे विचार इसके सामने रखने चाहिए। इसीलिए थोड़े से फ्रिक्शंस होते हैं। अगर कोई आदमी गलत रास्ते पे चल रहा हो, अगर आप उसको समझाने की कोशिश करो तो वो सुनता नहीं है, मुस्कुराता है, हंसता है, जवाब देता है कि अरे यार तुम नहीं जानते, तुम आगे चल कर तुम देखना, तुम भी पछताओगे, तुमने भलाई की तो तुम भी पछताओगे। ठीक है, तो वो पछताने की बात इसलिए करता है क्योंकि उसके हिसाब से जो चीज़ उसे नहीं मिली वो उसके दुख का कारण है, और जो चीज़ उसको मिल गई उसके सुख का कारण है। और कुछ काम ऐसे वो करना चाहता है जिसकी वजह से जिस चीज़ को वो पाना चाहता है वो मिलना आसान हो जाता है, क्योंकि बाकियों को भी देखता है जो 420 करते हैं, तो उनसे वो प्रभावित होता है। और दूसरों को आप उन्हें सही बात बताने जाओगे तो आपको उल्टा ज्ञान देगा, वो आपको उल्टा समझाएगा कि नहीं तुम भी इस रास्ते पे चलो, तुम इस तरह हो जाओ तो ज़िंदगी आसान रहेगी। ठीक है, तो जो ज्ञानी है वो ज़िंदगी आसान रहने के बारे में सोचना बंद कर देता है, क्योंकि ज़िंदगी कहाँ तक है? जहाँ तक ये शरीर है। जब ये शरीर गया तो ज़िंदगी गई, और वास्तविक क्या है? आत्मा है। तो इसकी यात्रा की परवाह करनी है, शरीर की यात्रा की परवाह नहीं करनी है, तो ऐसा आदमी कभी भ्रष्ट नहीं हो सकता। आप सोच के देखिए, जो सिर्फ आत्मा की यात्रा की परवाह करे, इस शरीर को सुख दुख पहुंचाने वाली चीज़ों की चिंता करना ही बंद कर दे, वो कब भ्रष्ट हो सकता है? वो कभी ऐसा नहीं कर सकता कि छोटी छोटी इच्छाओं को पूरा करने के लिए चोरी करने लगे, घूस लेने लगे, व्याभिचार करने लगे, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए गलत तरीके अपनाने लगे। ऐसा वो कभी नहीं कर सकता।
इसीलिए उसको क्या कहा गया है, ऐसे व्यक्ति को कहा गया है कि उसे ब्रह्म बोध हो जाता है। ठीक है, वो समझ विकसित हो जाती है जिसके बाद वो अब ब्रह्म को यानी आत्मा को अपने देखने लायक हो चुका है, उसे महसूस करने लायक हो चुका है, उसका अनुभव करने लायक हो चुका है। अब उसको अनुभव कराने के बहुत से तरीके होते हैं। उसके लिए गुरु की शरण में जाना होता है। जिन्होंने इसका अनुभव किया है वो आपकी मदद करते हैं, आपकी यात्रा को सरल बना देते हैं। ठीक है, नहीं तो यहाँ ब्रह्मबोध होने के बाद भी आपसे गलतियाँ हो सकती, इसीलिए गुरु का महत्व है। गुरु का इसीलिए महत्व है। केवल किताबें पढ़कर अगर आप सीख सकते, केवल किताबें पढ़कर आपको सब कुछ सारा ज्ञान हो जाता, तो बड़े बड़े कॉलेज, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ क्यों खुली होती। उसी तरीके से आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में भी ये सत्य है। अगर आप केवल गीता और पुराण पढ़कर ही सारी चीज़ें जान जाते, सारे अनुभव आपको ऐसे ही हो जाते, तो ज़रूरत क्या थी फिर गुरु की। लेकिन गुरु की ज़रूरत इसीलिए है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।